भाई कितना सुंदर लग रहा है। तो आप एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर कैसे बन सकते हो और आप इस फील्ड से जल्दी कैसे पैसा कमा सकते हो, उसे बताने से पहले मैं आपके सामने सिल्वर प्ले बटन आया था, मुझे आज ही रिसीव हुआ है। इसकी अनबॉक्सिंग करके पहले इसे अपनी जगह पे लगाते हैं, फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी फिटनेस इन्फ्लुएंसर कैसे बन सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पे हर दूसरा इंसान इस चीज को ट्राई करता है। और पर्सनली मैं खुद देखता हूँ जिम में हर दूसरा बंदा ना कंटेंट शूट कर रहा होता है, बट क्या आप में से हर एक बंदा इस फील्ड से पैसे कमा पा रहा है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैंने बहुत रेयर लोगों को देखा है कि वो पैसा अच्छा कमा पा रहे हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, उनकी खुद की बॉडी नहीं है। तीसरा, उन्हें पता ही नहीं है किस तरीके का कंटेंट मुझे बनाना चाहिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी फिटनेस कंटेंट क्रिएटर बन सकूं और मेरा नाम हो, क्योंकि हर किसी को सबसे पहली चीज यही चाहिए कि मैं फिटनेस में अगर घुसा हूं, अगर मैं कंटेंट बना रहा हूं या कंटेंट बना रही हूं, तो किस तरीके से मैं अपना सोशल मीडिया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, या फिर वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वहां से मैं अच्छे फॉलोअर्स, अच्छे व्यूज और इस तरीके का एक सिल्वर प्ले बटन भी ले सकूं ताकि मेरी ग्रोथ हो जाए। सिंपल। तो सबसे पहले मैं इसको अपनी जगह पे लगाता हूं, उसके बाद मैं पॉइंट बाय पॉइंट सिंपल भाषा में आपको बताता हूं कि किस तरीके से मैंने ग्रोथ करी और किस तरीके से आज मैं इस सिचुएशन में हूं कि मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, क्योंकि मैं जेन्युइनली चाहता हूं भाई कि जो भी मेरा भाई या मेरी बहन जो ट्राई कर रहे हैं कि भाई उनकी जल्दी जल्दी ग्रोथ हो, बट वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है रीजन उसके पीछे क्या है और क्या गलतियां मैंने करी थी और क्या गलतियां आपको रिपीट नहीं करनी चाहिए, ताकि जिस चीज को अचीव करने में मुझे 1 या 2 साल लग गए, आप उसे 6 महीने या फिर 3 महीने के अंदर भी अचीव कर सको। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके इसे अपनी जगह पे लगाता हूं और फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और भाई जेन्युइनली बता रहा हूँ कि जब मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू करा था ना, इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनानी शुरू करी थी, यूट्यूब पे वीडियोस बनानी शुरू करी थी, तो मुझे जेन्युइनली नहीं पता था कि मेरी ग्रोथ इतनी जल्दी होगी। तो भाई क्या चीजें मैंने फॉलो करी, इस वीडियो के एंड तक तुम्हें सारी चीज बता दूंगा और लास्ट का पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको लगाते हैं अपनी जगह पे। भाई मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ, शिवर कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये चीज मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी इतनी जल्दी। और भाई एज अ कंटेंट क्रिएटर ना बहुत प्राउड फील होता है जब आप ऐसी चीजें अपनी टू डू लिस्ट में अचीव कर लेते हो इतना जल्दी वो भी। ठीक है। तो मैं इसे लगाता हूँ। भाई कितना सुंदर लग रहा है। प्रेजेंटेड टू सिट फिट लाइफ। ओहो नाइस। तो भाई वीडियो शुरू करते हैं। और एक चीज मैं बता दूं कि जो भी चीज मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूं वो कंप्लीटली एक्सपीरियंस बेस्ड है, और मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है इस फील्ड में। मुझे 2 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट इंस्टाग्राम पे रील बनाते हुए, कंटेंट बनाते हुए। मेरे इंस्टाग्राम पे भी बहुत अच्छे खासे फॉलोअर्स हो गए हैं, 4,80,000 से ऊपर इंस्टाग्राम पे है। और मेरे, जैसे कि मैंने यूट्यूब का भी बताया, सिल्वर बटन आ चुका है, और मेरे फेसबुक पे भी 100K से ऊपर है। तो मैं एक्सपीरियंस बेसिस पे तुम्हें बताने वाला हूं। और मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पीआर बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरे कंटेंट क्रिएशन में जितने भी मैंने ब्रांड्स के साथ काम किया ना, आई थिंक 20-30 ब्रांड्स तो होंगे जिनके साथ मैंने काम कर लिया है अभी तक 2 साल के अंदर, जो कि तुम मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो। और जितने भी ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया ना, ऑथेंटिक है, मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं, मैं कभी भी रैंडम ब्रांड्स के साथ काम नहीं करता हूं, क्योंकि भाई जिस ब्रांड के साथ तुम काम करते हो ना, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सामने वाली जो ऑडियंस देख रही है उसके लिए भी उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद वैल्यू मिले और तुम्हें भी उस चीज की वैल्यू मिले। क्योंकि अगर तुम कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कंपनी के साथ बिकॉज ऑफ मनी तुम कोई भी चीज प्रमोट करोगे ना, तो तुम्हारी ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाएगी। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना अगर तुम्हें एक अच्छा फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना है या फिर किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंसर बनना है सोशल मीडिया पे। जो भी तुम प्रमोट कर रहे हो ना चीज, तुम्हें सिर्फ पैसा नहीं देखना, तुम्हें ये चीज देखनी है कि वो चीज अगर मैं अपनी फैमिली को देता हूं तो क्या वो चीज उनके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। और मैं उसी बेसिस में बता रहा हूं कि मैंने अच्छे अच्छे ब्रांड के साथ भी काम किया है, और उस बेसिस पे मैं आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कंटेंट क्रिएशन में एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर कौन कौन सी चीजें करनी है और कौन कौन सी चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखता हूं, जेन्युइनली बहुत लोगों को देखता हूं, हर दूसरे इन्फ्लुएंसर को देख रहा हूं जिसके 10,000 फॉलोवर है, चाहे 15,000 है, चाहे 100K भी मैंने ऐसे देखे हैं, इवन 200K वाले भी मैंने ऐसे देखे हैं, जो कि सिर्फ किसी रैंडम ब्रांड के साथ काम कर लेते हैं जस्ट बिकॉज कि उन्हें थोड़े पैसे मिल रहे हैं। पैसा कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन ऑडियंस का ट्रस्ट
कमाना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप चीटिंग नहीं कर सकते हो अपनी किसी भी फील्ड में। अगर तुम्हें किसी में ग्रोथ करनी है ना, तो अगर तुम जो भी प्रोडक्ट किसी को दे रहे हो एज अ कस्टमर, अगर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी तो उसका ट्रस्ट आपसे हट जाएगा और आप लॉन्ग टर्म में उस गेम में खत्म हो जाओगे भाई। ये चीज याद रखना। तो मैं उन सभी इन्फ्लुएंसर्स ने जो जिन लोगों को मैंने देखा गलतियां करते हुए, मैंने बहुत फीमेल इन्फ्लुएंसर भी देखी है गलतियां करते हुए ये चीज, तो आपको किस तरीके से करनी है चीजें वो मैं बताता हूं। सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है वो ये है कि तुम्हें एक अच्छी बॉडी बनानी है, लेकिन उसके साथ साथ अच्छी बॉडी बनाने से पहले ही तुम्हें कंटेंट क्रिएशन भी शुरू करना पड़ेगा उस प्रोसेस के साथ। लोग क्या गलती करते हैं, वो वेट करते हैं कि मेरी कब अच्छी बॉडी बनेगी, फिर जब मेरी बॉडी अच्छी दिखने लगेगी ना तब मैं कंटेंट क्रिएशन शुरू करूंगा, तब मैं लोगों को बताना शुरू करूंगा कि मैंने ये बॉडी कैसे बनाई है। बट आप एक चीज समझो कि अगर आपको एक अच्छी बॉडी बनानी है ना, तो उसके लिए मिनिमम 3 से 5 साल लगते हैं। और अगर मैं पहले साल से ना आपकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, तो अगर मैं पहले ही साल से कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दूंगा तो परफेक्शन मेरा कंटेंट क्रिएशन में भी धीरे धीरे आने लग जाएगा और मेरी बॉडी जैसे जैसे अच्छी होती चली जाएगी, उसके साथ साथ मैं कंटेंट क्रिएशन में भी ग्रो करना शुरू कर दूंगा। आपने कई सारे फिटनेस कंटेंट क्रिएटर्स को देखा होगा जिनकी अच्छी बॉडी नहीं है लेकिन स्टिल उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। तो गलती नंबर 1 जो आप करते हो ये है कि आप अच्छी बॉडी बनने का वेट करते हो। आपको अच्छी बॉडी बनाने का वेट नहीं करना है, आपको अच्छी बॉडी बनानी है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट उसके साथ में आपको कंटेंट क्रिएशन भी करना है। आपको वेट नहीं करना कि मेरी अच्छी बॉडी बन जाएगी और उसके बाद मैं कंटेंट क्रिएशन शुरू करूंगा, उसके बाद मैं वीडियोस बनाना शुरू करूंगा या करूंगी। नहीं भाई, आपको बॉडी बनाते हुए जो जो चीजें आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, उसको अपनी ऑडियंस को बताते हुए कंटेंट क्रिएशन बनाते हुए चलना है। पॉइंट नंबर 2 जो तुम्हें ध्यान में रखना है वो ये है कि तुम्हें सर्टिफिकेशंस के साथ साथ अपने आप की नॉलेज पे रोज काम करना है। लोग क्या गलती करते हैं, मैं आज के टाइम पे हर एक फिटनेस ट्रेनर को देखता हूं, चाहे तुम फिटनेस ट्रेनर हो चाहे तुम फिटनेस में इंटरेस्ट रखते हो, वो क्या करते हैं कि उन्हें अगर फिटनेस में ग्रोथ करनी है ना, तो वो बस एक सर्टिफिकेशन करके खत्म छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने एक सर्टिफिकेशन कर लिया, मैंने अपनी दीवार पे चिपका दिया या फिर मैंने कहीं जाके जॉब कर ली, दैट इज मोर देन इनफ। नहीं भाई, फिटनेस जो है ना वो एक बहुत बड़ा सागर है मेरे भाई। तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, सागर कैसे, कि फिटनेस में रोज नई अपडेट आती है, रोज नई नई रिसर्चेज होती हैं जिसे तुम्हें विद द टाइम पढ़ना पड़ता है। देयर वाज अ टाइम, एक टाइम था जब लोग बोलते थे कि स्पॉट रिडक्शन नाम की चीज नहीं होती है, लेकिन विद द टाइम धीरे धीरे रिसर्चेज आ रही है जिसमें ये प्रूव हो रहा है धीरे धीरे कि तुम्हें डाइट के साथ साथ, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को बेली फैट कम करना है, तो अगर मैं अपनी कैलोरी डेफिसिट डाइट के साथ साथ अगर मैं क्रंचेस भी करता हूं, तो 2 केसेस में अगर मैं एक बंदे को उठाता हूं जो सिर्फ कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो कर रहा है, लेकिन दूसरा केस जिसमें बंदा कैलोरी डेफिसिट डाइट के साथ साथ क्रंचेस भी कर रहा है, एक स्पॉट रिडक्शन यानी कि एक स्पॉट को पर्टिकुलरली हिट कर रहा है, तो दूसरे बंदे के ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। समझ रहे हो? यानी कि अब ये रिसर्चेस में धीरे धीरे प्रूव हो रहा है। पहले ये बोलते थे कि स्पॉट रिडक्शन नाम की चीज नहीं होती है, बिल्कुल भी मिथ है, लेकिन अब जो नई रिसर्चेस आ रही है उसमें 1-2% ये जो पहले रिसर्चेस हुई थी उसमें नए नए चेंजेस आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कंप्लीटली आ गई, बट चेंजेस आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है कि आप जो भी सर्टिफिकेशंस कर रहे हो उनकी जो वैल्यू है सिर्फ उसी डेट तक है जब तक स्टडीज उस डेट तक हुई है। यानी कि अगर मैंने 2011 में सर्टिफिकेशन करा है तो तब तक जो रिसर्चेस हुई होंगी तब तक का वो सर्टिफिकेशन या फिर जो मैंने नॉलेज लिया वो 2011 तक ली है। 2011 से और 26 तक बहुत साइंस अपडेट हो चुकी है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो आपको अपने आप को रोज अपडेट करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप रोज अपडेट करोगे, जैसे तुम्हें दिख रहा होगा मैंने पीछे देखो ये 3-4 बुक्स रखी हैं, यहाँ पे भी बुक्स रखी हैं। मैं रोज कुछ ना कुछ नई चीजें पढ़ रहा होता हूँ या फिर मैं लैपटॉप में पढ़ रहा होता हूँ जो नए आर्टिकल्स आते हैं, ताकि जो नई रिसर्च आ रही है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो डाइट हो या फिर एक्सरसाइज, कोई भी चीज हो, नया कंटेंट क्रिएशन करूं, नई वीडियोस बनाऊं। और जब मैं नई वीडियोस बनाऊंगा तो लोग नई तरीके से उसको देखेंगे, नए पर्सपेक्टिव से उसे देखेंगे, उनकी हेल्प होगी और वो मेरे को और जेन्युइन तरीके से ट्रस्ट करेंगे और मुझे फॉलो करेंगे। जितना ज्यादा ट्रस्ट होगा उतना ज्यादा आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे और फॉलोअर्स और ट्रस्ट जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ही आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। पॉइंट नंबर 3, सिर्फ पढ़ाई और रिसर्चेस मत पढ़ो, उसके साथ साथ उसे अप्लाई भी करो। पॉइंट नंबर 3, जो भी तुम स्टडीज कर रहे हो, जो भी तुम सर्टिफिकेशन कर रहे हो, जो भी तुमने ज्ञान लिया है ना, उसे अपने आप पे अप्लाई करो, क्योंकि सिर्फ किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं आज भी इंटरनेट पे जिनके अच्छे फॉलोअर्स नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं और जेन्युइनली मैं सामने से भी देखता हूं ऐसे लोगों को कि जो ट्राई कर रहे हैं ग्रो करने का, लेकिन वो ग्रो नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं से भी कोई रिसर्च देखी, उसको जाके
पेन दिया कहीं पे भी, ठीक है, उसको अपने आप पे अप्लाई नहीं किया, उसके रिजल्ट्स नहीं देखे और उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ नहीं बोला। क्योंकि जब आप अपने आप पे अप्लाई करते हो तो आप ज्यादा बेटर तरीके से उस चीज को समझ पाते हो और ज्यादा बेटर तरीके से उसे एक्सप्लेन कर पाते हो और उसी तरीके से आपको लोग देखते हैं और लोग उसको सेम अप्लाई करते हैं अपने ऊपर और उनके ऊपर रिजल्ट दिखते हैं। और अगेन जब उनके ऊपर रिजल्ट दिखते हैं तो वो आपको फॉलो करते हैं और आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है साथ के साथ। तो पॉइंट नंबर 3 ये है कि जो भी आप चीज पढ़ाई कर रहे हो, सर्टिफिकेशंस कर रहे हो, उसको अपने आप पे अप्लाई करो और सिर्फ किताबों पे डिपेंड मत हो। उसको अपने आप पे अप्लाई करोगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे उसके पीछे की साइंस, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। इसी के साथ मैं बात करूंगा पॉइंट नंबर 4 की, जो की है कि बिल्ड योर पीआरस। इस चीज पे आज के टाइम पे कोई भी फोकस नहीं करता है। वो सिर्फ आजकल लोग मैं देखता हूं ना, वो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन पे फोकस कर रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं भी अपने कंटेंट क्रिएशन पे, अपनी वीडियोस पे, अपनी क्वालिटी पे, अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग पे, कि मैं किस तरीके से नई वीडियो क्रिएट कर सकता हूं, लोग कैसे हेल्प कर सकता हूं, जैसे कि मैं भी कर रहा हूं, यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूं। बट द थिंग इज कि अगर मैं सिर्फ वीडियोस बनाता रहूंगा और मैं अपने पीआर यानी कि पर्सनल रिलेशनशिप्स पे काम नहीं करूंगा, यानी कि अगर मेरे ब्रांड्स के साथ कनेक्शन है नहीं है, अच्छे ब्रांड्स के साथ कनेक्शन नहीं है, तो भाई आई डोंट थिंक तुम लॉन्ग टर्म में टिक पाओगे इस गेम में। क्योंकि पर्सनल रिलेशनशिप हर एक चीज में इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम कंटेंट क्रिएशन करो, चाहे तुम बिजनेस करो, चाहे तुम एक छोटी सी शॉप खोल के बैठे हो ना, अगर तुम्हारे पर्सनल रिलेशनशिप्स वहां के आसपास के लोगों के साथ अच्छे नहीं है तो तुम ज्यादा लंबे टिक नहीं पाओगे उस गेम में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब कंटेंट क्रिएशन शुरू करा था ना, मैं उससे पहले ही, जैसे कि मैं किसी ब्रांड का नाम ले लूंगा यहाँ पे, बट ब्रांड्स ना इवेंट्स करते हैं अलग अलग, जैसे कि आपने अभी देखा होगा हाईरॉक्स चल रहा है, वेलकोर भी अपने इवेंट्स कराता है अलग अलग, IHFF के बारे में भी सुना होगा, जहाँ पे बॉडी बिल्डिंग की कंपटीशन होता है और वहाँ पे काफी सारे ब्रांड्स आते हैं। मैं क्या करता था कि मैं ऐसे इवेंट्स में जाके ना, उनकी टीम होती है, उनसे कनेक्ट करूं, उनसे नंबर एक्सचेंज करूं। वहां से मैंने एक बेस सेटअप करा था और वहां से मुझे पता लगा था, इसका फायदा मुझे क्या हुआ था कि जब मैंने अपने पीआर से बिल्ड करे ना, जैसे कि मैं अलग अलग इवेंट्स में जाता था, लोगों से बात करता था। 2-3 साल पहले ही इनका एक इवेंट था जहां पे मैं गया था और वहां पे मैंने पहले ही उनके टीम के 2-3 मेंबर से कनेक्ट कर लिया था और उनसे पूछा था। वहां पे और भी इन्फ्लुएंसर्स आ रखे थे और मैं उस टाइम पे कंटेंट बनाता भी नहीं था ऑनेस्टली। मेरे फॉलोअर्स आई थिंक 10,000, 15,000, 20,000 ही होंगे, ज्यादा नहीं थे। मेरे पास कोई ब्रांड भी नहीं था उस टाइम पे। बट मैं प्रोसेस जानने के लिए वहां जाता था कि यार ये जो इन्फ्लुएंसर है, बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर वहां आते थे, पूछता था वहां पे जाके उनकी टीम से कि भाई अगर 500K वाला आपको क्या चीज प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से आप इसे पे कर रहे हो और आप इसके साथ काम कर रहे हो। आप ट्राई करते हो ना अलग अलग जगह जाके, तो कोई ना कोई आपसे कनेक्ट करता है उनकी टीम से और आपको बता देता है बहुत सारी चीजें जो आपको हेल्प आउट करती हैं। मैंने जो चीज अपनी ग्रो करी ना अपनी लाइफ में, वो वन ऑफ द मेन जो तरीका है अर्न करने का, जैसे अगर आपको ब्रांड से इनकम जनरेट करनी है तो आपको पीआर से बिल्ड करने पड़ेंगे। आपको जानना पड़ेगा कि एक ब्रांड अपने इन्फ्लुएंसर से क्या चीज चाहता है एज अ कंटेंट क्रिएटर, जो कि आपको पता ही नहीं है। वो कैसे पता लगेगा? जब आप जाओगे, उन लोगों से मिलोगे और कनेक्शंस बिल्ड करोगे। और एक ही तरीका है कनेक्शंस बिल्ड करने का। मेरे पास भी कोई नंबर्स नहीं थे, 0 कॉन्टैक्ट्स थे मेरे, 0 कॉन्टैक्ट्स। और आज के टाइम पे फिटनेस इंडस्ट्री में ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं है, गारंटी दे रहा हूं, ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं है जिसके टीम में लोग मुझे नहीं जानते या फिर मैं उन्हें नहीं जानता। ठीक है, तो मैंने वो कनेक्शंस बिल्ड करे। और ऑलवेज रिमेंबर, भी आपके लाइफ में पहली ब्रांड डील हो, अगर आप ब्रांड से इनकम आपकी आ रही है तो अपने पीआर हमेशा अच्छे बना के रखना। कभी भी आपके अंदर एटीट्यूड या अहंकार नहीं आना चाहिए, अपने फॉलोअर्स के लिए भी और अपने जिनके साथ भी आप काम कर रहे हो। ठीक है, जिस दिन आपके अंदर वो एटीट्यूड आ जाता है ना कि यार मैं तो अब भाई मेरे 100K हो गए, मेरे 500K हो गए, मेरे, वहां से आपको पता नहीं शुरू हो जाता है भाई। ये मैं सारी चीजें पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अब इसी के साथ बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना है। गारंटी दे रहा हूं, अगर ये पॉइंट फॉलो नहीं किया ना, तुम सस्टेन कर ही नहीं पाओगे भाई। तुम पैसा कमाना तो भूल जाओ, तुम कंटेंट क्रिएशन में ना पागल हो जाओगे। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। मतलब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ऑल्दो मेरे को प्रेशर फील नहीं होता, उसके पीछे का रीजन बता रहा हूं इस पॉइंट में कि मुझे प्रेशर इतना फील क्यों नहीं होता है। क्योंकि मैं पैशनेट हूं इस चीज के लिए। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हो किसी और दूसरे बंदे को देख के, जो कि आज के टाइम पे हर दूसरे इन्फ्लुएंसर को देख के आज लोग, जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले आरुष भोला ने BMW खरीदी है, 90 लाख की है, समथिंग है, तो उसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है लोगों के बीच में कि यार इन्फ्लुएंसर ने पैसा कमा लिया, इतना कमा लिया, हम तो वहीं, हम इंजीनियर हैं, हमसे पैसे नहीं कमाए जा रहे, XYZ। ठीक है, बट अगर आप किसी को देख के शुरू कर रहे हो तो भाई नहीं हो पाएगा। क्यों?
क्योंकि जब मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू करा था ना, मैंने अपनी इंजीनियरिंग छोड़ी है इस फील्ड के चक्कर में। इंजीनियरिंग समझ रहे हो, मतलब मैं सिविल इंजीनियर था और मैंने कंप्लीट कर ली थी अपनी इंजीनियरिंग, डिप्लोमा भी कर लिया था और बीटेक भी मेरी ऑलमोस्ट पूरी हो गई थी, बट मैंने वो चीज छोड़ दी। क्यों? क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था उस चीज से कि अगर तुम कंटेंट क्रिएशन में घुस रहे हो और तुम्हें फिटनेस कंटेंट क्रिएटर बनना है सक्सेसफुल, तुम्हें पैसा भी कमाना है, यहां से सारी चीजें हो जाएंगी। जो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको फॉलो कर लेना, ठीक है। और सबसे मेन चीज जो तुम्हें करनी है वो ये है कि तुम्हें अपने आप से ये पूछना है कि भाई मैं एक्चुअल में इसके लिए पैशनेट हूं या नहीं हूं। क्योंकि कल को अगर मुझे यहां से अर्निंग आनी बंद हो जाएगी ना, तब भी गारंटीड मैं इतनी अच्छी क्वालिटी से कंटेंट बनाऊं ना बनाऊं वो मुझे नहीं पता, बट मैं कंटेंट जरूर बनाऊंगा। और ये चीज भी गारंटी है, आज के टाइम पे तुम जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स को देख रहे हो, चाहे वो फिटनेस कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे वो XY, चाहे वो भुवन बाम हो, चाहे वो कोई भी कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे वो गेमिंग वाला हो, चाहे वो कुछ भी हो, तुम इस चीज की गारंटी मेरे से ले लो, अगर उन कंटेंट क्रिएटर्स को उस चीज के पैसे ना भी मिले ना भाई, तब भी वो उन वीडियोस को बनाना बंद नहीं करेंगे। क्योंकि एक पॉइंट पे आके इस तरीके से कैमरे के सामने बैठना और अपनी ऑडियंस को वैल्यू देना और अपने आप को इंप्रूव करते हुए देखना, ये एक नशा बन जाता है भाई। मैं अपने आप को 2 साल पहले के सिड से कंपेयर करूं तो मैं यहां था और अब मैं यहां आ चुका हूं, क्योंकि मैं इस तरीके से अपने सामने अपने आप को इंप्रूव करते हुए रोज देखता हूं। क्योंकि मुझे पता है एट द एंड ऑफ द डे कैमरे के सामने आके बैठना है, तो आई हैव टू बी प्रेजेंटेबल, कि लोग मुझे देखे, मेरे से इंस्पायर्ड हो। मेरे से लोग इंस्पायर्ड कब होंगे? जब मैं डिसिप्लिन में रहूंगा, जब मैं क्लीन खाऊंगा, जब मैं ट्रैक करूंगा अपनी कैलोरीज, जब मैं अपने आप के साथ लॉयल रहूंगा, अपने रूटीन के साथ लॉयल रहूंगा, तो वो चीज ट्रांसपेरेंटली दिखेगी ऑडियंस को, ऑडियंस कनेक्ट करेगी, ऑडियंस को वैल्यू जाएगी, जो मैं फॉलो कर रहा हूं वो भी वो फॉलो करेंगे और दोनों तरीके से दोनों तरफ से ग्रोथ होगी। दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस चैनल। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसका दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें मैं बताने वाला हूं कि हाउ टू बिल्ड अ राइट ऑडियंस, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अगली जो वीडियो होगी उसमें कवर करूंगा हाउ टू बिल्ड अ राइट ऑडियंस। क्योंकि लोग गलती करते हैं कि सिर्फ फॉलोअर्स के पीछे भगते हैं, सिर्फ व्यूज के पीछे भगते हैं और वो उल्टा सीधा चीजें डालनी शुरू करते हैं। जो कि तुमने भी देखा होगा कि आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे व्यूज लेना बहुत आसान है, लेकिन 50, 60 या फिर 100K के बाद भी लोग पैसा नहीं कमा पा रहे। क्यों नहीं कमा पा रहे हैं? क्योंकि वो कुछ भी डाल रहे हैं और उनके पास बस भीड़ आ जाती है। वो आपको नहीं करना है। तो आपको सही तरीके की ऑडियंस कैसे लेके आनी है अपने पेज पे, ताकि वहां से वैल्यू आपको मिले और आप उसको वहां से पैसा अर्न कर सको। वहां पे चाहे तुम उसे कोचिंग दे रहे हो लोगों को, चाहे तुम सर्विसेज दे रहे हो, चाहे तुम कोर्स बना के बेच रहे हो। कोर्स बनाऊं लेगा कौन? खरीदेगा तो वही ना जो राइट ऑडियंस होगी। मेरे को बॉडी बनानी है, मैं तभी तो आपसे खरीदूंगा जब मैं आपको देख रहा हूं। मैं तो बस आपकी कोई उल्टी सीधी वीडियो देख के मैं बस आ गया हूं, आपको मैंने फॉलो कर लिया कि हाँ भाई ये तो नाच रहा है और पोजिंग कर रहा है उल्टी सीधी, और मैं क्यों खरीदूंगा आपसे जो भी आपको कोर्स बेचने हैं, राइट। तो आपको सही तरीके से कैसे राइट ऑडियंस बिल्ड करनी है अगले पार्ट में वो बताऊंगा। क्योंकि अगर भाई आप एक इंफॉर्मेटिव कंटेंट बना रहे हो ना, तो उसमें तुम्हें वैल्यू देनी पड़ेगी, उसमें तुम्हें बोलना पड़ेगा इस तरीके से, और अगर तुम्हें बोलना है तो तुम्हें अपनी नॉलेज पे काम करना पड़ेगा और उस तरीके से कंटेंट सोच के डिलीवर करना पड़ेगा। ऐसे कुछ पॉइंट्स लिखने भी पड़ेंगे। जब आप ऐसे पॉइंट्स बनाओगे, ऐसी चीजें डिलीवर करोगे, अच्छा कंटेंट बनाओगे जिसमें मेहनत लगती है, उसमें एटलीस्ट हफ्ते में अगर आप सारे प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, और मैं बोलूंगा इन तीनों पे ही डालना। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में घुस रहे हो तो तीनों पे ही डालना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कौन से प्लेटफॉर्म से कौन सी वीडियो फट जाती है भाई। मतलब मुझे नहीं पता था जो वीडियो मेरी यूट्यूब पे चली है वो इंस्टाग्राम पे नहीं चलती, जो चीज मेरी इंस्टाग्राम पे चलती है वो यूट्यूब पे नहीं चलती। बट एक वीडियो होती है जो आपको 50-50 हजार फॉलोअर्स तक दे जाती है। तो इन सारे प्लेटफॉर्म पे काम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 3 दिन देने पड़ेंगे एटलीस्ट हफ्ते में, और 3 दिन दोगे तो टाइम जाएगा, तो आपको उस चीज का रिटर्न भी तो मिलना चाहिए, तभी तो आप कंसिस्टेंट रह पाओगे, तभी तो मोटिवेशन मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे ये घंटे दे रहा हूँ और मेरे को वैल्यू ही नहीं मिल रही, मेरे को लोग ही नहीं पूछ रहे मेरे से, ना कोई कोचिंग ले रहा है, ना मेरा कॉन्टेंट मोनेटाइज हो रहा है, या फिर मैं फिर उसमें इंडल्ज भी करूंगा ना भाई। इंडल्ज कैसे करूंगा? मैं उसमें इंप्रोवाइजेशन करता चलूंगा। मतलब कि आज जो मैंने वीडियो बनाई है मैं उसको इंप्रूव करता हुआ चलूंगा। इंप्रूव कैसे करता हुआ चलूंगा? जब मैं पैशनेट हूं और वहां से मेरे को कुछ इनकम आ रही है, ठीक है।
तो ये होना बहुत जरूरी है। ये सारे पॉइंट्स फॉलो कर लेना, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना। कुछ भी कमेंट में पूछना है, कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर पूछ लेना। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जिसको किसी भी तरीके से अपने आप को कंटेंट क्रिएशन में इंप्रूव करना है या पैसा अर्न करना है। डजंट मैटर फिटनेस में बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो जरूरी है ना भाई, अगर आपको पैसा कमाना है, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, किसी भी फील्ड में तुम्हें इस तरीके से कैमरे के आगे बोलना पड़ेगा। किसी भी कंटेंट क्रिएटर को उठा लो जो अच्छा भी कर रहा है ना, चाहे वो अंकित बयानपुरिया ही क्यों ना हो फिटनेस में, चाहे वो साकेत हो, चाहे वो कोई भी हो, तुम देखना उसने शुरू करा होगा कि वो फेस नहीं दिखा रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे आगे उसने फेस दिखाना और बोलना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये डिमांड है भाई, आज के टाइम पे डिमांड है, क्योंकि स्पेशली एआई के आने से ना ह्यूमन प्रेजेंस जो इंटरेक्शंस है ना ये कम होती जा रही है, और जितनी कम होती जा रही है उतनी इनकी वैल्यू भी ज्यादा बढ़ रही है। तो इस तरीके से आके अपने ऑडियंस से इंगेज करना, ऑथेंटिक रहना, ट्रांसपेरेंसी रहना, ये बहुत रेयर हो जाएगा आने वाले टाइम पे। तो जो भी तुम कंटेंट बना रहे हो, अगेन आई एम रिपीटिंग, इस तरीके से कैमरे के सामने बातें करना शुरू करो, तुम्हारी और भी चीजें इंप्रूव होगी। लेकिन जो मेन तुम्हारा मुद्दा है जिस वजह से तुम ये कर रहे हो, मोनेटाइजेशन, पैसा, रोकड़ा, मनी, वो भी आना शुरू हो जाएगा। अच्छे तरीके से कमाओ ना भाई, अगर पैसे कमा रहे हो तो वैल्यू देके कमाओ ना, उल्टी सीधी चीजें क्यों करनी है। मेरा छोटा भाई छोटी बहन भी होगी ना, उसको भी सेम एडवाइस करूंगा कि करना है तो ऐसे कर, नहीं तो मत कर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी। मिलता हूं आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में। सी यू।